नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर के बड़ी अपडेट सरकार की तरफ से निकल कर के आ चुका है। इसमें 8 नए संशोधन किए गए हैं। तो इसमें क्या-क्या संशोधन किया गया है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि इसका जो 8 जो नया संशोधन किया गया है, इसमें क्या-क्या संशोधन है और अब आपका ज़मीन सर्वे करवाना और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। तो आप ज़मीन सर्वे में भाग ले सकते हैं। इसके लिए जो न्यू नोटिफ़िकेशन निकल कर के आया है वो मेरे पास मौजूद है। मैं उसको अभी आपको पूरे प्रक्रिया बताऊँगा उसमें कि आप कैसे आप अपना ज़मीन सर्वे करवाएँगे और कैसे इसमें भाग ले सकते हैं। बिना डॉक्यूमेंट के भी आप करवा सकते हैं और बिना वंशावली के भी, ठीक है? बशर्ते में आपको कुछ शर्तें यहाँ पे रखा गया है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो। तो वो शर्तें क्या-क्या है, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएँगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो न्यू नोटिफिकेशन निकल के आया है जो कि बिहार सरकार की तरफ से, कागजात के अभाव में हाथ से नहीं जाएगी किसी का ज़मीन। अगर आपके पास कागजात नहीं है और आपका ज़मीन आपके कब्जे में है, तो उस स्थिति में आपका जो ज़मीन है वो आपके हाथ से नहीं जाएगा, आपका ही नाम पे वो सर्वे होगा। अब वो कैसे होगा, इसमें 8 नियमों को दर्शाया गया है। तो बारी-बारी से मैं सभी नियमों को आपके राज्य में चल रहे ज़मीन सर्वे का काम में लोगों को सक्षम आ रही 16 तरह के प्रमुख समस्याओं का समाधान स्वराज एवं भूमि सुधार विभाग के तरफ से किया गया है। सर्वे में से जुड़े तमाम अहम सवालों के विस्तृत जवाब दिए गए हैं, ठीक है? मतलब 16 तरह का यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है उसके सवाल का जवाब दिया गया है आपका। अब ये जो है ये कब लागू किया गया, तो मंगलवार शाम अपलोड कर दिया गया बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है? डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि कई लोगों के पास भू अभिलेख की स्थिति में ठीक नहीं है, ठीक है? मतलब आपके पास पेपर तो है लेकिन वो फट गए हैं या तो फिर किसी प्रकार से वो बिखर गए हैं, तो उस स्थिति में आपको ये सहूलियत दी गई है, ठीक है? जैसे कि बताया गया है कि कैडस्ट्रल सर्वे के 100 साल से रीजनल सर्वे के 50 साल से ज़्यादा समय हो चुके हैं। इस दौरान बाढ़, अगलगी, दीमक लगने से बड़ी संख्या में ज़मीनों के कागजात नष्ट हो गए हैं। इसलिए ये सर्वे को करवाया जा रहा है और आपके पास समस्या आ रहा है उसके समाधान के प्रमुख बातें यहाँ पे दी गई है। आपको क्या-क्या करना चाहिए? रैयती और गैर मंजरूआ के लिए सीएस खतियान में रैयती और आरएस खतियान में गैर मंजरूआ जमीन दर्ज होने की स्थिति में प्रकाशित खतियान में एंट्री सक्षम पदाधिकार के स्तर से जारी निर्णय के आधार पर लिया जाएगा। यदि रैयत की तरफ से आपसी बंटवारा पचनामा के आधार पर किया गया है, स्टैम्प पेपर पर शेड्यूल तैयार कर सभी हिस्सेदारों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करने का मान्य होगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझाया गया है कि अगर आपके पास रैयती जमीन है या तो फिर आपके पास गैर रैयती जमीन है या तो फिर गैर मंजरूआ जमीन है, तो उस स्थिति में अगर आपके पास पेपर नहीं है, तो अगर आप एक से अधिक भाई हैं, तो उस स्थिति में अगर आपका बंटवारा हो गया है, स्टैम्प पेपर पर जो आप लोगों ने शेड्यूल तैयार किया है उसमें सभी जो बंटवारा के हिस्सेदार होंगे उसमें आपका सिग्नेचर होगा, वही चीज मान्य यहाँ पे कर लिया जाएगा, ठीक है? रसीद अपडेट नहीं है फिर भी स्वामित्व पर असर नहीं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका रसीद जो है वो करंट नहीं है फिर भी आप जमीन सर्वे में भाग ले सकते हैं, आपके जमीन पे कोई सा भी असर नहीं पड़ने वाला है। आप सर्वे के बाद भी जमीन को कटवा सकते हैं। अगर कुछ आपका मिस्टेक है तो आपको परिमार्जन करवाने की जरूरत नहीं है। जो रसीद है आपका, जो कि पहले ऑफलाइन कटता था और अभी के डेट में वो ऑनलाइन कट रहा है, ऑफलाइन रसीद कटना बिल्कुल बंद हो गया है। तो उस स्थिति में क्या है कि अगर आपके ऑनलाइन वाले रसीद में अगर आपका प्लॉट नंबर नहीं है, खिसरा नंबर नहीं है या तो फिर आपके रैयत के नाम में मिस्टेक है, अगर कुछ भी आपका मिस्टेक है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, परिमार्जन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसा इंडिकेट किया गया है कि आप डायरेक्ट सर्वे में भाग ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे संशोधन कर दिया जाएगा, उसके बाद आप अपने जमीन का रसीद को कटवा सकते हैं। रिवीजन सर्वे बाक्सित पर्चा वालों के लिए अंचल का कार्य आरएस रीजनल सर्वे के आधार पर हो रहा है, ठीक है? रैयत चाहे तो सर्वे क्रेडेंशियल सर्वे के आधार, आपके पास अगर आरएस खतियान नहीं है तो अगर आपके पास सीएस खतियान है उससे भी आप सर्वे करवा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास आरएस खतियान होना मौजूद है। और अगर इसमें कोई आपत्ति दर्ज करता है, तो स्थिति में अगर आपके ज़मीन पे कोई आपत्ति दर्ज करता है कि ये ज़मीन मेरा था लेकिन बंदोबस्ती के जब सर्वे हुआ तो ये ज़मीन इनके नाम से सर्वे ना होकर के मेरे नाम से हो, तो उस स्थिति में क्या यहाँ पे किया गया है, देखिए उनके पास कागजात नष्ट हो गए हैं और अगर ये ज़मीन आपके नाम से, ठीक है,
और आपके पास कागजात नष्ट हो गया है तो वो अंचल में मौजूद खतियान के आधार पर इसका खतियान बनाया जाएगा। जो चीज़ अंचल में मौजूद रहेगा उसी के आधार पे आपका खतियान, नया खतियान बनाया जाएगा इस सर्वे के आधार पर। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे और बताया गया है कि अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप वो कैसे करवा पाओगे। बस आपके पास खाता प्लॉट होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कंफर्म कराया था, ठीक है। चौहद्दीदारों का बयान अहम होगा। जो आपका ज़मीन है उसकी आपके पास कोई सा पेपर है ही नहीं, बस आपको जो है ना खाता प्लॉट पता है और आपके पास कब्जा है। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बताया गया कि चौहद्दीदार का बयान, जैसे कि जो आपके ज़मीन के आसपास में है ना चारों बगल, उनका बयान यहाँ पे अहम होगा। रैयत का किसी भूखंड पर शांतिपूर्वक दाखिल कब्जा है और उसके पास कोई कागजात नहीं है तो खेसरा के चौहद्दीदारों के बयान का महत्वपूर्ण होगा। साथ ही खेसरा के चौहद्दी की जमीन बिक्री, विनियम या निबंधन बंटवारा के स्वाधिकारी का नाम भी अहम साक्ष्य माना जाएगा और वही भी स्वामित्व निर्धारित का आधार होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी जमीन का पेपर नहीं है फिर भी आपका उस पर कब्जा है तो उस स्थिति में जो चौहद्दीदार होंगे, मतलब आपके जमीन के जो चारों तरफ होंगे, उनका बयान यहाँ पे अहम होगा। अगर वो आपके तरफ से बयान दे देते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में वो जमीन आपका हो जाएगा, उसी आधार पे आपका सर्वे होगा। जमाबंदी रसीद ना होने पर, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज और बताया कि दखल कब्जा जमीन पर है लेकिन जमाबंदी रसीद नहीं है और बिना साक्ष्य किसी भी जमीन पर रह रहा है तो स्वामित्व की स्थिति में पुराने सर्वे के अनुसार स्पष्ट की जाएगी। अगर गैर मंजरूआ मालिक जमीन पर किसी ने मकान बना रखा है तो पिछले खतियान के समय जो रैयत इस पर बसे हुए हैं व्यक्ति स्वामित्व दिया जाएगा। इसका जो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जिस ज़मीन पे आपने घर बनाया है या तो फिर जिस ज़मीन पे आप खेती कर रहे हैं या तो जिस पे आपका कब्जा है, अगर उस स्थिति में ज़मीन पे कब्जाधारी है आपका, अगर उस आपके पास ना तो जमाबंदी है और ना तो रसीद है, ज़मीन का मालिक कोई और है, तो उस स्थिति में आपका क्या होगा कि आपको पेपर को यहाँ पे मौजूद करना होगा, तभी वो ज़मीन आपका हो पाएगा। अन्यथा जो आरएस खतियान होगा या तो फिर जो सीएस खतियान होगा उसके अनुसार आपका ज़मीन आपके हाथ से जा सकता है, पिछले मालिक का ज़मीन हो सकता है, ठीक है। वंशावली और पारिवारिक बंटवारा को लेकर अहम बातें यहाँ पे बताई गई है, जो कि ये भी उसी के तहत आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया गया वंशावली के लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है कि रैयत वंशावली स्वामित्व पर संपत्ति करनी है, मौखिक या आपसी बंटवारा पर स्थिति में किसी भी पत्रक जमीन पर उसके वर्तमान उत्तराधिकारियों का स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। संयुक्त परिवार के अलग अलग व्यक्ति को नाम से खतियान या सहमति के आधार पर बंटवारा किया जाएगा, उसी स्थिति में आपका खतियान स्पष्ट हो पाएगा जो नया सर्वे के दौरान आएगा, ठीक है। जैसे कि कुछ दिनों पहले जब वंशावली बन रहा था, जब ये जमीन का सर्वे का काम स्टार्ट हुआ था, तो बहुत सारे लोग जिनके जमीन दादा परदादा के नाम से है उनको यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रहा था कि वंशावली में पुत्री का भी नाम देना जरूरी है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे उसका जो स्पष्टीकरण है वो क्लेरिफाई कर दिया गया है। तो वंशावली में खतियान रैयत के पुत्री या बहन का नाम तभी शामिल नहीं होगा जब मालिक के स्तर से संपत्ति का परित्यागन कर दिया गया है अथवा पति के अर्जित भूमि पर बख्शित के पुत्र का नाम दर्ज नहीं है। अगर महिला का नाम है तो वो अपने पिता के संपत्ति पर नियामकुल उनका हिस्सा मिलेगा, ठीक है। इसका जो कहने का मतलब है कि आपका जमीन आपके परदादा के नाम से है या तो फिर दादा के नाम से है, उसमें आप वंशावली कैसे लगाओगे कि उनके पुत्री का नाम ना हो। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण आपको दे दिया गया है कि पुत्री का नाम जब भी वंशावली में नहीं होगा, जो मालिक होंगे, जो जमीन के मालिक थे और वो जमीन के मालिक अगर वो दूसरे के नाम कर चुके हैं, जैसे कि आपके दादा के नाम से जमीन है और वो आपके पिताजी के नाम से जमीन परित्यागन पत्र दे चुके हैं, आपके पिताजी के नाम से कर चुके हैं, तो उस स्थिति में वंशावली में पुत्री का नाम नहीं दिया जाएगा, यह स्पष्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो 8 नियम है जमीन सर्वे को लेकर के संपूर्ण जानकारी मैंने दिया है आपको इस वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो और कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आया हो तो। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलता है हम पर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।